भूतिया हवेली। एक डरावनी रात गांव से कुछ दूर एक वीरान हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव वालों के मुताबिक रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे किसी के कदमों की गूंज, किसी की धीमी हंसी और दरवाजों के खुद ब खुद खुलने बंद होने की आवाजें। लेकिन इन अफवाहों पर विश्वास न करने वाले चार दोस्त, रोहन, अजय, सीमा और निकिता, इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे। रात के करीब 11 बजे थे। चांद आधा बादलों में छिपा था और ठंडी हवा के झोंके पत्तों को सरसराने पर मजबूर कर रहे थे। चारों दोस्त हवेली के सामने खड़े थे। हवेली टूटी फूटी थी, उसकी दीवारों पर दरारें थी और खिड़कियां जंग लगी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि यहां बरसों से कोई नहीं आया। चलो अंदर चलते हैं, रोहन ने धीरे से कहा। सीमा थोड़ा घबराई। हमें यह सब नहीं करना चाहिए। अगर ये सब सच हुआ तो? अजय हंसा। अरे, ये सब बस कहानियां हैं। अंदर चलते हैं, मजा आएगा। निकिता ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उन तीनों के पीछे पीछे चल दी। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। हवेली के अंदर का माहौल अंधकारमय था। टॉर्च की रोशनी में कोना डरावना लग रहा था। अंदर घुसते ही सबसे पहला कमरा एक बड़े हॉल का था, जहां पुरानी टूटी फूटी कुर्सियां और टेबल बिखरी पड़ी थी। चारों जब आगे बढ़े तो अचानक एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। यह कैसे हो सकता है? निकिता ने घबरा कर कहा। रोहन ने पियानो के पास जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। चारों दोस्त चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आगे बढ़ते हुए वे एक पुराने दरवाजे के सामने पहुंचे, जो हल्का सा खुला हुआ था। चलो देखते हैं अंदर क्या है, अजय ने कहा। वे जैसे ही अंदर गए, कमरा अचानक तेज हवा से बंद हो गया। चारों डर गए, लेकिन अजय ने हिम्मत दिखाई और कमरे की चीजों को देखने लगा। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसकी पीठ पर अजीब खरोंचों के निशान थे। तभी सीमा ने एक कोने की तरफ इशारा किया। वो क्या है? टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी किताब दिखाई दी, जिस पर धूल जमी थी। रोहन ने जैसे ही किताब उठाई, हवा का झोंका एकदम से तेज हो गया और खिड़कियां जोर से पटकने लगी। हमें यहां से निकलना चाहिए, निकिता चिल्लाई। चारों जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगे, सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आई। थक थक थक। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मुड़कर देखा तो ऊपर की मंजिल पर एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? आवाज इतनी गहरी और ठंडी थी कि उनकी सांसें रुक गई। अजय ने टॉर्च की रोशनी उस साए पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, वह गायब हो गया। सीमा का शरीर कांप रहा था। हमें तुरंत यहां से बाहर जाना होगा। चारों दौड़ते हुए मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। वहां अब सिर्फ एक दीवार थी। यह कैसे हो सकता है? रोहन ने घबराते हुए कहा। चारों ने खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सारी खिड़कियां जालों और लकड़ियों से बंद थी। हम फंस गए हैं। निकिता की आंखों में आंसू आ गए। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा एक संदेश उभर आया। जो यहां आया वह कभी बाहर नहीं जा सका। रोहन ने झट से वह पुरानी किताब उठाई और उसमें लिखी बातें पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि यह हवेली एक पुराने राजा की थी, जिसे उसके ही नौकरों ने धोखा देकर मार डाला था। राजा की आत्मा तब तक इस हवेली में भटकती रहेगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। शायद हमें राजा की आत्मा को मुक्त करना होगा, रोहन ने कहा। कैसे? अजय ने पूछा। किताब में लिखा था कि हवेली के सबसे गहरे कमरे में एक पुराना दर्पण है, जो आत्मा को बंदी बनाए हुए है। अगर उसे तोड़ दिया जाए तो आत्मा मुक्त हो जाएगी और हवेली का श्राप खत्म हो जाएगा। चारों ने उस कमरे की तलाश शुरू की। जैसे ही वे हवेली की सबसे अंधेरी कोठरी में पहुंचे, वहां एक बड़ा धूल भरा आईना रखा था। जैसे ही रोहन ने आईने को छूने की कोशिश की, वह हिलने लगा और उसमें से वही लाल आंखों वाला साया बाहर निकला। तुमने मुझे जगाया है, अब कोई नहीं बचेगा। कमरा काले धुएं से भर गया। हवेली जोर जोर से हिलने लगी।
अजय ने जल्दी से एक भारी पत्थर उठाया और आईने पर दे मारा। आईना चकनाचूर हो गया और हवेली गूंज उठी। मुझे मुक्ति मिल गई। हवा शांत हो गई। दरवाजा फिर से प्रकट हो गया। चारों भागकर बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ी और धूल में बदल गई। गांव वालों ने जब यह सुना तो उन्होंने वहां एक मंदिर बनवा दिया। लेकिन आज भी जब कोई उस जगह से गुजरता है तो हवा में किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था।